आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो उनको तकलीफ है। उसके पास भी ऑप्शन था निषाद को चुनाव लड़ाना, जनता के बीच में गए और जनता से गठबंधन किया। यहाँ पे भाजपा लड़ाई में ही नहीं है और हमने वहां पे प्रत्याशी बनाया उनको। पिछड़ा को बेटा को आज खड़ा हो रहा हूँ, उसको आप खत्म करने में लगे हुए हैं। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो उनको तकलीफ है। वो चाह रहे हैं कि भाई आप निषाद की राजनीति कर रहे हैं, निषाद को क्यों नहीं टिकट दिया? अरे भैया आप क्यों नहीं टिकट दिया? हम तो पहले कह चुके थे कि निषाद समाज को महागठबंधन हो, एनडीए हो, जो भी प्रत्याशी बनाएंगे वहां पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके पास भी ऑप्शन था निषाद को चुनाव लड़ाना, आपने चुनाव नहीं लड़ा, फिर नहीं लड़ा निषाद को, तो हम मैदान में लड़े हैं। आप तीन तीन पार्टी के से गठबंधन करके रखे, एक तरफ महागठबंधन 7 पार्टी के साथ, आप चाहते हैं कि हम यूं बेतु बने रहे, एक जात से आप चुनाव जीता जा सकता। हमने वहां पे मजबूती से भूमियार समाज से हमने वहां पे अपर कास्ट में हमने टिकट दिया है और हम उनसे गठबंधन किए, हम जनता से गठबंधन किए। आपके जैसे हम चिराग पासवान जी के पास घुटने पे टेक नहीं दिए, आपने हमारे पास भी घुटने पे टेकने के लिए आए थे, लेकिन हमने आपकी बात नहीं माना। आपने चिराग पासवान जी के पास घुटने पे टेका, हमने तो जनता के बीच में गए और जनता से गठबंधन किया। मुझे पूरा भरोसा है कि निषाद समाज को जितने बड़े संख्या में वहां वोट है, उसी तरीके से वहां पे अपर कास्ट का 65,000 वोट है और अपर कास्ट भी अगर चाह लेगा कि हमारा अपना समाज का बेटा यहाँ से प्रतिनिधित्व करे, तो निश्चित तौर पर वहां पर हम चुनाव जीत के आएंगे। और इसी पॉलिसी के साथ हम लोग वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कोरम पूरा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम वहां पे चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैदान में आपने देखा कि बचाव में हमारे पास अपना आधार वोट 30,000 है, यहाँ पे हमारा अपना आधार 30-35,000 वोट है। यहाँ पे जिसके पास 50-55,000 वोट आएगा उनका चुनाव जीत होगा और हमें 15-20,000 वोट चाहिए। अगर भूमियार समाज अगर पूरा अपर कास्ट हमें वोट दे देते हैं तो हम 15 से 20,000 वोट से हम जीतेंगे। तो यहाँ पे भाजपा लड़ाई में ही नहीं है और हमने वहां पे प्रत्याशी बनाया उनको, और इसके लिए भी आज उनको तकलीफ है। आज यही बंगला, आप नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए कि मुकेश सहनी को बंगला में अभी तक है तो आपको एड्रेस मिल जाता है। ठीक 4-5 दिन पहले, जो 3 महीना पहले बिहार सरकार के मंत्री थे भाजपा के, वो इस बंगले में रात को 11 बजे आए और हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मुकेश जी हमारे साथ, हमको मदद कीजिए। दिल्ली में भी फोन पे बात कराएं। अगर ये बंगला खाली हो गया रहता तो आप कहां हमको ढूंढते? ये तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए। तो रात को बात कुछ और करते हैं, बंद कमरे में बात कुछ और करते हैं, रोड पे आप गाली देते हैं, गाली दिलवाते हैं। तो भैया आज हम संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं। आप हमको जितना गाली देना है दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम संघर्ष के लिए मैदान में उतरे हैं और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यही आपकी नीति है। आप सबका साथ सबका विश्वास और विकास करने की बात करते हैं। आप कहते हैं अपने आप को मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं, और आपकी पार्टी के लोग देखिए किस तरीके से अति पिछड़ा को बेटा को आज खड़ा हो रहा हूं, उसको आप खत्म करने में लगे हुए हैं। आज हमारे पार्टी को आपने तोड़ दिया, हमें बाहर कर दिया। तो इसके लिए कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भी सोचना चाहिए। उनके पार्टी के लोग बिहार में